हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव में बहुत स्वागत है। मैं इस्कॉन देवास को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने मुझको यहाँ पे बुलाया और आप सबके साथ भगवान के इस उत्सव में पार्ट लेने का अवसर दिया। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा माता जी को। और आपका नाम क्या है? हाँ, आयुष्मान। मैं आपको देख के और एक और जो मृदंग बता रहे थे उनको देख के बहुत इंस्पायर हो गए आते थे कि इतना सुंदर और इतना अच्छा तबला का आप कर रहे हैं। एंड जो कीर्तन हो रहा था वो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि व्हेन कृष्णा सेज कि मैं वहां रहता हूँ जहाँ पे मेरे भक्त मेरे भजन और मेरी लीलाओं पे चर्चा करते हैं। तो जिस तरह से अभी यहाँ पे कीर्तन हो रहा था तो उस तरह से वो जो एनर्जी यहाँ पे थी दैट वाज वो बहुत ज्यादा कैप्टिवेटिंग है, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत ज्यादा मन मोह लेती है। तो आप सबको उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आज हम जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो जन्माष्टमी जो है वो कृष्ण के भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए ये सबसे बड़ा उत्सव होता है। और आज ही सुबह को हम जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हरे कृष्णा, आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो हम 10वें स्कंद की चर्चा कर रहे थे और जो भगवान का जन्म उत्सव है, जो भगवान की लीलाएं हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट है। वो इस बात से हम एहसास कर सकते हैं कि जब प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे तो उन्होंने पूरा श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो में कृष्ण जन्म और कृष्ण की लीलाओं के बारे में वर्णन आता है। पर प्रभुपाद ने स्पेशली एक बुक लिखी, कृष्णा बुक, विच इज बेस्ड ऑन 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। और ये बुक उन्होंने इसलिए लिखी क्योंकि उनके मन में ऐसा दुविधा चल रही थी कि क्या पता मैं ये श्रीमद् भागवतम का पूरा कंपाइलेशन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो वो पूरा कंपाइलेशन नहीं कर पाएंगे या हो सकता है वो बाद में आए। तो इसलिए उन्होंने जो बेस्ट पार्ट ऑफ भागवतम था उन्होंने बोला कि इसका कंपाइलेशन मैं सबसे पहले करता हूं। तो इसीलिए प्रभुपाद ने कृष्णा बुक लिखी। तो आज सुबह को जो भागवतम क्लास थी मंदिर में, तो उस भागवतम क्लास में हम 10th कैंटो के बारे में हम सुन रहे थे। और 10th कैंटो के 5वें चैप्टर का फर्स्ट श्लोक उसके बारे में सुन रहे थे। तो मेरे को लगा कि उस बारे में ही हम थोड़ी सी आज चर्चा करते हैं। तो 10 श्रीमद् भागवतम 10.5.1 एंड 2 ये दोनों श्लोक साथ में हैं। तो श्लोक ये हैं, श्री शुक उवाच नंदस्व आत्मज उत्पन्ने जतः लदो महामनः अहीय विप्रन् वेद ज्ञान नत सुचिर अलंकृतः वाचयित्वा स्वयं त्वम् जातकर्मत्मजत्यवे कारयामास विधिवत पितृदेवार्चन तथा। इसका ट्रांसलेशन सुखदेव गोस्वामी, ट्रांसलेशन मैं इंग्लिश में कर रहा हूं, मेरे पास इंग्लिश में है। सुखदेव गोस्वामी सेड, Nand Maharaj was naturally very magnanimous, and when Lord Shri Krishna appeared as his son, he was overwhelmed with jubilation. Therefore, after bathing and purifying himself and dressing himself properly, he invited brahmanas
who knew how to recite Vedic mantras. After having these qualified Brahmanas recite auspicious Vedic hymns, he arranged to have the Vedic birth ceremony celebrated for his newborn child according to the rules and regulations. And he also arranged for worship of the demigods and forefathers. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम देखते हैं कि जब भगवान का जन्म हुआ था, तो भगवान का जन्म कहां पे हुआ था? एक कालकोठरी में, प्रिजन में। और जैसे ही भगवान जब जब कंस जो थे वो देवकी और देवकी माता और वासुदेव जी, वो अपनी बहन से, देवकी माता से बहुत प्रेम करते थे और वो उनकी बहुत अच्छे से उन्होंने उनकी शादी की। इनफैक्ट वो उनको का विदाई कर रहे थे जब वासुदेव जी और देवकी माता का। तो उस टाइम आकाशवाणी हुई और उसमें ये हुआ कि इनकी 8वीं संतान आपका वध करेगी। अब ये है ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे ही कंस ने ये सुना, वैसे ही उनका प्रेम देवकी माता के प्रति चेंज हो गया और उन्होंने क्या बोला कि इनको मार दो। और जैसे ही वासुदेव जी को ये पता पड़ा तो उन्होंने, एक्चुअली देखिए, कंस का देवकी माता के साथ रिश्ता ज्यादा लंबा था या वासुदेव जी का देवकी माता के साथ रिश्ता ज्यादा लंबा था? कंस का। पर एक पल में जब उनको लगा कि अब मेरे और मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन के बीच में अगर कोई भी आ रहा है तो मैं उसको जीवित नहीं रखूंगा, मैं उसका त्याग कर दूंगा। और वहीं पे वासुदेव जी का क्या सोचना है कि जिस मोमेंट पे उन्होंने देवकी माता के साथ विवाह किया, तो उस मोमेंट उन्होंने उनको एक कमिटमेंट कर दिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि अब मैं जीवन भर इनके साथ सुख या दुख इनके साथ रहूंगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जब जब हम जीवन में भगवान कृष्ण को चुनते हैं तो उसके साथ क्या आता है? चैलेंज आते हैं। उसके साथ ये आएगा कि हमारी कुछ ना कुछ कन्वीनियंस, कुछ ना कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन, कुछ ना कुछ विपदा हमारे साथ आएगी ही आएगी। भगवान कृष्ण कभी भी अकेले नहीं आएंगे, वो हमेशा विपदा लेके आएंगे। ही विल कम विथ चैलेंजेस। अब उस टाइम पे हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो डिफाइन करेगा हमारा भगवान के साथ। हम कंस ने क्या किया? जैसे ही भगवान उनके और उनके सेंस ग्रेटिफिकेशन के बीच में आए, उन्होंने किसको चुना? उन्होंने अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन को चुना और उन्होंने बोला जो भी हम मेरे और मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन के बीच में आएगा मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा, भले ही वो मेरी बहन क्यों ना हो। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन कंसा मेंटालिटी एंड वासुदेव मेंटालिटी। तो आज हम लोग भी, अच्छा, भगवान जो है ना वो हर तरीके से परीक्षा लेते हैं। अभी नॉर्मली हम किसी के जन्मदिन पे जाते हैं तो जन्मदिन में ऐसा होता है कि ना आप उसके बारे में बात करोगे, वो आपके बारे में बात करेगा, वो केक काटेगा और आपको बढ़िया खाना खिलाएंगे। अभी भगवान के जन्मदिन में क्या है? 12 बजे तक उपवास करना है। तो भगवान हमेशा चैलेंज के साथ जीवन में आएंगे, बिना चैलेंज के भगवान आएंगे ही नहीं। इनफैक्ट अगर हम इसको देखेंगे तो जब भगवान वृंदावन गए तो उससे पहले जो वृंदावन के जो वासी थे उनका जो जीवन था वो एकदम
सिंपल साधारण जीवन था। वो खेती करते थे और गायों को चराते थे। कुछ भी उनके जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्साइटमेंट या कुछ जिसको बोलते हैं कि जैसे हम किसी मेले में जाते हैं और उसके अंदर जो राइड्स होती हैं, तो उसके अंदर हम बैठते हैं तो उसमें थ्रिल आता है, एडवेंचर हो जाता है कि अब क्या होगा पता नहीं। जैसे ही भगवान वृंदावन आए, अगले दिन कौन आ गया? पूतना। उसके बाद हर दिन कोई ना कोई असुर, कोई ना कोई चैलेंज आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। तो जैसे ही भगवान आते हैं अपने साथ चैलेंज लेके आते हैं। तो ये सब भक्तों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भगवान और चैलेंज साथ में आते हैं। फिर क्या हुआ? जब भगवान का अवतरण हुआ तो भगवान 4 फोल्डेड हैंड्स में आए। अब कई बार हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं कि ना ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कैसे हुआ है। और इसीलिए भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम। जो व्यक्ति मेरे जन्म को समझ सकता है, तो भगवान के जन्म को और उनके कर्म को समझना आसान नहीं है। उसको समझने के लिए हमें ऐसे लोगों से समझना चाहिए जो इसके बारे में, जिसको रियलाइजेशन है, या ऐसे ग्रंथ से समझ में आएगा जिन ग्रंथों में उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। नॉर्मल तरीके से भगवान के जन्म और भगवान के कर्म को समझ पाना मुश्किल है। तो जैसे ही भगवान ने अपना अवतरण किया तो उस टाइम पे क्या हुआ? उस टाइम पे योग माया ने जेल में जितने भी कैदी थे उनको क्या कर दिया? उनको बेहोश कर दिया और जेल के सारे तालों को तोड़ दिया। और वासुदेव जी को कहा कि अब आप कृष्ण भगवान को लेके कहां जाए? गोकुल। मथुरा से गोकुल जाने का रास्ता क्या है? यमुना नदी को पार करना है और बहुत तेज बारिश हो रही है। अब उन्होंने क्या किया? वासुदेव जी एक तरफ सोच के बोल सकते थे कि भाई ये तो टास्क इम्पॉसिबल है, ऐसा कर ही नहीं सकते। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना कर्म किया। वो क्या कर रहे थे? कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म पे मेरा अधिकार है, फल पे कभी नहीं है। तो वो अपना कर्म कर रहे थे। वो उनका जो एक पिता के नाते कर्म था और इस लीला में जो उनका पार्ट था वो उसको निभा रहे थे। तो वो उस चोकरी में लेके उनको गए। अब कोई ये बोल सकता है कि भाई जब भगवान ने योग माया को करके जेल के सारे ताले तोड़ दिए, सारे जो ये थे गार्ड्स थे, जो सैनिक थे, उनको बेहोश कर दिया, तो भगवान खुद अपने आप हवा में जाके फ्लाई करके कोई हवाई जहाज जैसा कुछ करके वो खुद ही मथुरा से गोकुल चले जाते। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? तो ये चीज एक हमारे समझने की चीज है कि जब भी हम कृष्ण भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान हमको हमारी समस्याओं को हमसे दूर नहीं ले जाएंगे, बल्कि समस्याओं को फेस करने के लिए वो हमको एम्पावर करेंगे। तो जो भी भक्त बनेगा उसके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि उसकी सारी समस्याएं चली गई, पर उन समस्याओं को फेस करने के लिए उसकी पीठ जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इसके लिए भगवान हमेशा कहते हैं कि अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, कि मैं आई विल गिव यू व्हाट यू लैक। मैं आपको जो चीज आपके पास नहीं है उसको मैं प्रोवाइड करूंगा, और जो चीज आपके पास है उसको मैं बचा के रखूंगा।
पर ये मैं कब करूंगा, किस जने के लिए करूंगा? जो व्यक्ति दो चीजें करेगा। क्या दो चीजें करनी है? मम अनुस्मरण युद्ध च। तो अर्जुन ने जब भगवान से पूछा कि अब मैं आपके इंस्ट्रक्शन से कंफ्यूज हो गया हूं, आप एक तरफ बोल रहे हो कि भक्ति करो और एक तरफ बोल रहे हो कि आप लड़ाई करो, तो मैं क्या करूं? तो भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? मम अनुस्मरण युद्ध च, मेरा अनुस्मरण करते हुए युद्ध करो। तो भगवान चैलेंजेस को फेस करने के लिए कभी भी मना नहीं कर रहे हैं। चैलेंजेस तो सबको फेस करने हैं, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी सबको करनी है, पर वो करते करते क्या करना है? भगवान का अनुस्मरण करना है। तो उसी तरह से जब भगवान देवकी माता के और वासुदेव जी के यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, तो उस जन्म में भगवान वासुदेव जी का टास्क था कि उन्हें मथुरा से गोकुल ले जाएं। तो जब उन्हें मथुरा से गोकुल ले जाना था, तो ये जो टास्क था, ये जो चैलेंज था, ये किसको करना था? ये वासुदेव जी को करना था। इस चैलेंज को भगवान ने पूरा नहीं किया, ये पूरा वासुदेव जी ने किया। पर इसको पूरा करने के लिए जो एम्पावरमेंट चाहिए था, वो भगवान प्रोवाइड कर रहे थे। जब वो यमुना नदी को क्रॉस कर रहे थे, तो यमुना नदी क्या कर रही थी? जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वो रास्ता बना रही थी। और भगवान की छतरी कौन बने थे? शेषनाग भगवान की छतरी बने, और ये होके वो चीजें क्रॉस हो गई। मैं अभी जब देवास आ रहा था, तो मेरे को ऐसे मन में था कि ना अभी बारिश हो जाएगी, कल परसों से बहुत बारिश हो रही है, ट्रैफिक जैम हो जाएगा और चीजें होंगी। और ऐसा था कि ना मेरे को वापस यहाँ से जाके राव जो हमारा सेंटर है वहां पे भी कुछ सेवाएं हैं, तो वो भी है। तो मैं पूरे मन में ऐसे चल रहा था कि क्या होगा, मैं कैसे करूंगा, कैसे नहीं करूंगा। और भगवान का ऐसा लीला है कि मैं जैसे ही हम घर से निकले, तो आज बारिश का जो प्रकोप था वो तो काफी कम था, और रास्ते में कुछ भी ट्रैफिक नहीं मिला। तो जो मैं सोचा था कि समय पे पहुंच जाऊंगा, वो ऑलमोस्ट समय पे यहाँ पे पहुंच गया। तो जब शुरुआत में प्रभु जी का मेरे को फोन आया था, तो मैं अपने मन में सोच रहा था कि अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है, राउडी में भी कुछ सेवाएं हैं, देवास भी आना है, तो ये दोनों करूं कि प्रभु जी को मना कर लूं। और पर अंदर फिर जो प्रेरणा जो आज मैंने सुना, उससे प्रेरित हुई कि ना चैलेंजेस तो हमको भक्ति में फेस करने पड़ेंगे, चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, तभी जाके भगवान हमारे सारथी बनेंगे, वरना हमारे सारथी नहीं बनेंगे। तो ये जो हमने ट्रांसलेशन किया, इस ट्रांसलेशन में दो पार्ट्स बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि नंद महाराज ने जब भगवान उनके घर में आए, तो वो खुशी से फूले ना समाये, और उसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने आफ्टर हैविंग दीज क्वालिफाइड ब्राह्मणास recite auspicious Vedic hymns, he arranged to have the Vedic birth ceremony celebrated for his newborn child according to rules and regulations. तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड के लिए भी उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उनका जन्म मनाया गया। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग संस्कारास। जो संस्कार जो है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये मैं कुछ दिन पहले रामायण पढ़ रहा था, तो रामायण में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि रामायण जो है वो प्राइमरीली 3 जगहों पे, 3 प्लेसेस हैं रामायण के, जो जहां पे मेजर पार्ट ऑफ रामायण हुआ है। 3 प्लेसेस हैं। कौन कौन सी 3 प्लेसेस हैं, कोई बता सकता है? एक लंका, एक अयोध्या, और एक किष्किंधा। एक्सीलेंट। तो अयोध्या कहां पर है? नॉर्थ में। बीच में क्या है?
किष्किंधा, और साउथ में क्या है? लंका। तो जब किष्किंधा में कौन है? वानर, मंकी, जो मन की करते हैं। अब अगर ये जो मन की चीज करते हैं, ये मन की चीज रूल्स प्रकृति है, मन जिसका वश में नहीं है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन से डायरेक्टेड नहीं है, वो प्रकृति को गलत तरीके से यूज करके विकृति की तरफ चले जाता है। तो हम सब किष्किंधा की तरफ हैं। यहां पे यदि हमने अपने आप को रूल्स एंड रेगुलेशन से सही तरीके से अपने मन को कंट्रोल नहीं किया, तो हम प्रकृति का मिसयूज करके विकृति की तरफ चले जाएंगे। और यही जो अगर हम प्रकृति का प्रॉपर यूज करके और अपने मन को संयम में रखेंगे, तो हम अयोध्या की तरफ चले जाएंगे। अयोध्या में सभी लोग कैसे हैं? संस्कृति है। तो प्रकृति को यदि रेगुलेटेड मन के साथ उसका कॉम्बिनेशन किया जाएगा, तो वो संस्कृति में कन्वर्ट होगी, और यदि वो नॉन रेगुलेटेड तरीके से किया जाएगा तो वो विकृति में कन्वर्ट होगी। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड इवन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्ण, जब वो आए थे तो उनके भी संस्कार पे हमारे हमारे शास्त्रों में संस्कार जो है वो गर्भदान संस्कार, एक्चुअली जब कोई बालक पैदा होता है उससे पहले ही संस्कार चालू होते हैं, जब माता पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो इस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन से प्रार्थना करते हैं कि मेरे गर्भ में एक अच्छा सोल एंटर करे। हम भगवत गीता में क्या सीखते हैं? देहि नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरम तथा देहांतर प्राप्ते धीरज तत्र न मुह्यते। तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, कि सोल एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है। तो ये होता है गर्भदान संस्कार। जब एक माता पिता ये बोलते हैं कि मैं अपना गर्भ अब दान देना चाहती हूं, और इस गर्भ में मैं चाहती हूं कि कोई पायस सोल इस गर्भ में आए, दैट्स कॉल्ड गर्भदान संस्कार। दैट्स द फर्स्ट संस्कार। और जब हम अपना शरीर त्यागते हैं तब कौन सा संस्कार होता है? अंतिम संस्कार, दैट्स द फाइनल संस्कार। सो देयर इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ संस्कारास। ये संस्कार हमें करने चाहिए, और इस संस्कार का जो मेन पार्ट है वो है कि हर संस्कार के साथ हम किसी न किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अपने आप को कमिट करते हैं। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कमिटिंग आवरसेल्व्स टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम प्राइमरीली 4 रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रेगुलेशंस है, जो डू नॉट्स हैं, उसको फॉलो करने के प्रति हम कमिटेड रहते हैं। क्या 4 हैं? नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग एंड नो गैम्बलिंग। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये दीज आर द डू नॉट्स। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू, हमारी जर्नी में किष्किंधा से यदि हमको अयोध्या की तरफ जाना है, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का बहुत महत्व है। अगर हम ये रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं करेंगे तो हम कहां पे जाते जाएंगे? हम लंका की तरफ जाते जाएंगे। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस करने का बहुत महत्व है। और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, कि वो अपने घर में ऐसा वातावरण क्रिएट करें जिससे कि घर में उनके जो बच्चे हैं वो इससे इंस्पायर होके वो भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। So that's the importance of संस्कारास हमारे जीवन में। फिर हम थोड़ी सी बात करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, ऑन हम आज जन्माष्टमी पे आए हैं। तो जन्माष्टमी है, भगवान का जन्मदिन है। तो भगवान का जन्मदिन है तो हमको ये सोचना चाहिए, ये देखेगा कि ना भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। भगवान के जो प्रेम वाली साइड है, हम उस तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो जब भगवत गीता का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कुछ 7 या 8 श्लोक के बाद दुर्योधन अपनी सेना को इंस्पायर कर रहे हैं। वो
भीष्म पितामह और अपने जो लोग हैं उनको इंस्पायर कर रहे हैं। और वो एक श्लोक बोलते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि यहाँ पे जितने भी सैनिक हैं वे सब युद्ध भूमि पे अपनी जान न्योछावर करने को तैयार हैं ताकि मैं ये लड़ाई जीत सकूं, ऐसा दुर्योधन बोलते हैं। ऐसा इससे उनकी माइंडसेट प्रतीत होता है। और ऑन द अदर हैंड जब अर्जुन ने महाभारत में जब उन्होंने जब उन्होंने ये किया था, प्रतिज्ञा करी थी कि मैं अगले दिन अभिमन्यु का जब वध हुआ था तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अगले दिन व्हाट्स द नेम, जरा जयद्रथ, कि मैं जयद्रथ का वध करूंगा। ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा की कि या तो मैं जयद्रथ का वध करूंगा और अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। ऐसा उन्होंने व्रत लिया। तो जब भगवान ने ये चीज सुनी तो वो बहुत व्याकुल हो गए और भगवान ने अपने सारथी जो उनका रथ था उनको बुलाया और उनको बोला कि देखो कल जो है ये अर्जुन ने तो ऐसा वो संकल्प ले लिया है तो अब इनको बचाना मेरा काम हो गया है। तो मैं है ना जैसे ही अपना एक ट्यून में शंख बजाऊंगा तो आप मेरा रथ और मेरे सारे शस्त्र लेके आप रणभूमि में आ जाना और मैं कल के कल ही ये लड़ाई खत्म कर दूंगा। तो भगवान का जो प्रेम है अपने भक्तों के प्रति वो इससे रिफ्लेक्ट होता है कि भगवान ने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि मैं रणभूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पर जब उन्होंने देखा कि अर्जुन के ऊपर ऐसी चीज है, उन्होंने ऐसा संकल्प ले लिया है, तो अर्जुन को बचाने के लिए उन्होंने बोला कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को मैं ध्यान नहीं दूंगा, पर मैं अर्जुन को बचाना मेरे लिए सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। ये भगवान का प्रेम है अपने भक्तों के लिए। दिस इज हाउ मच ही लव्स हिज डिवोटीज। और भगवान ये श्रीमद् भागवतम में 9th कैंटो के 4th चैप्टर 68 वर्ष में भगवान ये कह रहे हैं, साधवो हृदयं मह्यं साधुनां हृदयं त्वहं मद अन्यते न जनाति नहं तेभ्यो मनः अपि। The pure devotee is always within the core of my heart and I am always in the heart of the pure devotee. My devotees do not know anything else but me and I do not know anything else but them. मैंने जब ये श्लोक सुना ना, इसका परपट पढ़ा तो मैं ऐसे मन में सोच रहा था भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझको मेरे भक्तों के अलावा और कुछ नहीं पता और मेरे भक्तों को मेरे अलावा कुछ नहीं पता। और मैं अपने जीवन में ऐसा सोच रहा था कि ना यूजुअली जब एक लड़का और लड़की जब अपने युवा अवस्था में होते हैं और जब उनको प्रेम होता है तो वो ऐसा सोचते हैं कि ना उनको अपने प्रेमिका या प्रेमिका को अपने प्रेमी इनके अलावा और कुछ दिखता नहीं है और कुछ समझ नहीं आता, पूरे टाइम उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। और जब उनका विवाह होता है और कुछ समय बाद वो एक दूसरे के सबसे ज्यादा लड़ाई करते हैं। एक अंग्रेजी में एक ये है कि ना लव इज ब्लाइंड बट मैरिज इज आई ओपनर। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि ऐसा भगवान कह रहे हैं, ऐसा हमारे लिए कितने लोग कह सकते हैं। कौन कह सकता है कि मैं आपके अलावा और कुछ नहीं सोचता और आप मेरे अलावा कुछ ना सोचो। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि कौन है ऐसा जो मेरे अलावा कुछ नहीं सोचता। तो मेरे को ऐसा ध्यान में आया कि हाँ, एक व्यक्ति जिससे अगर मैंने कभी उधार ले लिया तो वो मेरे अलावा और कुछ नहीं सोचेगा। उसके अलावा बहुत कम लोग होंगे जो सिर्फ मेरे बारे में, मेरे माता पिता सोचेंगे, मेरी पत्नी सोचेगी, मेरा पुत्र सोचेगा, मेरे परिवार वाले सोचेंगे, पर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो बोलेगा मैं सिर्फ आपके बारे में ही सोचता हूं। तो भगवान ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे
he is saying clearly, the only thing I know is my devotees. I do not know anything else but my devotees. तो भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम किस चीज से है? भक्तों से। तो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यूजुअली हमारे जो परिवार वगैरह रहते हैं उसमें जो गेस्ट रहते हैं उनको बहुत अतिथि देवो भव का हमारे यहाँ पे एक संस्कृति है, एक कल्चर है। तो सबसे ज्यादा मैं देखता हूं हमारे परिवारों में, यदि कभी कोई दामाद आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, उनको बहुत पूछ परख होती है। ऐसा महसूस किया है सब लोगों ने? तो अब आप सोचिए, यदि हम अपने दामाद जी जो हैं उनकी बहुत हमको आवा भगत करते हैं, तो यदि कभी ऐसा हो कि दामाद जी के दामाद आ जाएं, तो उनको कैसा ट्रीट करना चाहिए? जिस तरह से दामाद को ट्रीट कर रहे हैं उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे दामाद जी के भी, जिनको हम प्रेम करते हैं उसके सबसे प्रिय जो है उनको हमको और ज्यादा उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं। तो आज किसका जन्मदिन है? कृष्ण भगवान का। और आज भगवान के क्या बोल रहे हैं? भगवान के लिए सबसे प्रिय चीज क्या है? उनके भक्त। तो आज अगर भगवान का जन्मदिन मनाना है तो भगवान का जन्मदिन मनाने के लिए हमको सबसे ज्यादा खुश किसको करना है? भगवान को। भगवान जिस चीज में सबसे ज्यादा खुश होंगे वो होंगे यदि हम उनके भक्तों की सेवा करेंगे। तो द बेस्ट गिफ्ट दैट वी कैन ऑफर टू द लॉर्ड इज बाय सर्विंग हिज डिवोटीज। कल क्या है? नंद उत्सव। और भगवान ने भगवत गीता में 18वें उसमें क्या कहा है कि भगवान के जो सब भक्त हैं उन सब भक्तों में सबसे प्रिय भक्त कौन है? वो भक्त जो भगवान के इस मैसेज का प्रचार करते हैं, वो उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। तो यदि हमको भगवान को कुछ तरीके से उनको खुश करना है तो सबसे ज्यादा हमें किसको खुश करना पड़ेगा? प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी को खुश करने के लिए क्या तरीका है कि कल उनका जो उत्सव है उनको हम बहुत हर्ष और उल्लास से मनाएं। और वो हर्ष और उल्लास से मनाने का मतलब क्या है कि हम उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। तो भक्तों को जो को हमको अपना प्रेम एक्सप्रेस करना है भक्तों को, तो वो 3 तरीके से होता है। यदि कोई हमारे सीनियर है तो उनको प्रेम एक्सप्रेस करने का तरीका है उनके इंस्ट्रक्शंस को मानना। जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे साथ के हैं, उनके साथ प्रेम एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है? उनके साथ कोऑपरेट करना। और जो हमारे से छोटे हैं उनके साथ प्रेम एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है? उनको इंस्पायर करना। तो ये 3 तरीकों से हम भक्तों को से अपना प्रेम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सीनियर्स का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, अपने जो साथ के हैं उनके साथ कोऑपरेट करना, और जो हमसे जूनियर्स हैं उनको इंस्पायर करना, उनको प्रेरित करना। इस तरह से यदि हम भगवान को यदि हम भक्तों को प्रेम अपना करेंगे तो उससे भक्त खुश होंगे, और उससे कौन खुश होंगे? उससे ईश्वर खुश होंगे। और वो भगवान के लिए सबसे ज्यादा अच्छा गिफ्ट है। और साथ में भगवान को एक और चीज बहुत पसंद है। क्या पसंद है भगवान को? भगवान क्या चुराते थे? मक्खन चुराते थे। तो भगवान को माखन पसंद है। माखन क्या होता है? हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है? सॉफ्ट होता है। तो भगवान हम चाहते हैं कि ना भगवान आए और हमारे हृदय के अंदर से माखन चुराएं। तो उसके लिए हमारे हृदय को बहुत क्या होना पड़ेगा? सॉफ्ट होना पड़ेगा। और उसके लिए हमें जो 5 हृदय में जो इंप्योरिटीज हैं, क्या 5 इंप्योरिटीज हैं? लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी
फॉल्स ईगो, इसको हमको दूर करना पड़ेगा। जितना जितना हम इसको दूर करेंगे उतना उतना हमारा हृदय कोमल होता जाएगा और उतना ही हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि अब आज आपके जन्मदिन पे मैंने अपने हृदय को पूरी तरह से मंथन करके अपने हृदय को सॉफ्ट किया है और अब ये सॉफ्ट हृदय मैं आपको ऑफर करना चाहता हूं। तब भगवान आके हमारे हृदय को चुरा के जाएंगे। सो दैट इज 2 बेस्ट गिफ्ट्स जो हम भगवान को दे सकते हैं, वो है लविंग एंड सर्विंग हिज डिवोटीज एंड हमारे हृदय को क्लीन करके हम भगवान को समर्पण करें। और हृदय को क्लीन करने का तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, नियमित भगवान की लीलाओं का स्मरण करना और नियमित मंदिर में आना, ये भगवान ये हमारे हृदय को सॉफ्ट करने के सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका है। तो आज जो हमने सुना उसको हम क्विकली इसको समराइज करते हैं। हमने ये देखा कि नंद महाराज और वासुदेव जी और कंस, उनके बीच में क्या फर्क है कि जब एक जने के जीवन में कृष्ण आए तो उन्होंने कृष्ण को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कृष्ण उनकी सेंस ग्रेटिफिकेशन के बीच में आ रहे थे और उन्होंने जो जो चीजें उनके सेंस ग्रेटिफिकेशन के बीच में आ रही थी उनको रिजेक्ट कर दिया। और वासुदेव जी और नंद महाराज ने क्या किया? उन्होंने सब चैलेंजेस को कृष्ण के साथ एक्सेप्ट किया। तो एज जब भी भगवान आएंगे वो हमेशा चैलेंजेस के साथ आएंगे एंड एज अ डिवोटी वी हैव टू एक्सेप्ट कृष्णा विथ चैलेंजेस। सेकेंड चीज हमने देखी कि भगवान हमारे जो विपदाएं हैं उसको सॉल्व नहीं करेंगे। भगवान वासुदेव जी ने को भी खुद मथुरा से गोकुल जाना रहा, पर जब हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो भगवान उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमको एम्पावर करते हैं। चैलेंजेस को नहीं हटाएंगे पर चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमको एम्पावर करेंगे। ये भगवान बोल रहे हैं अनन्य चिंतयन्तो माम श्लोक में 9.22 में ये भगवान ऐसा बोल रहे हैं। और ऐसा वो किन लोगों के लिए करेंगे? जो 2 चीजें कर रहे हैं, मम अनुस्मरण युद्ध च, जो भगवान का अनुस्मरण भी कर रहे हैं और अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज भी कर रहे हैं। उन भक्तों के लिए जो चैलेंजेस आएंगे उसको भगवान फेस करने में हमेशा हेल्प करेंगे। फिर हमने ये देखा कि संस्कार जो है उनका जीवन में क्या महत्व है। हमने ये देखा कि ना जब कृष्ण भगवान भी आए थे तो नंद महाराज ने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ उनका बर्थ की सेरेमनीज परफॉर्म की। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस का जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और हमने देखा कि अगर हम प्रकृति के साथ अनरेगुलेटेड तरीके से इंटरैक्ट करेंगे तो हम विकृति की तरफ हो जाएंगे और यदि हम रेगुलेशंस के साथ प्रकृति से इंटरैक्ट करेंगे तो हम संस्कृति की तरफ चले जाएंगे। तो संस्कृति की तरफ जाना हमारा एम है। रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उसके ऊपर हमने बात की। नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग और नो मीट ईटिंग। ये 4 जो हैं ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं जो हमको डू नॉट्स हैं, जिनका हमको बहुत स्ट्रांगली फॉलो करना चाहिए टू मूव इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। फिर हमने देखा कि भगवान जो है वो किस तरह से वो अपने भक्तों के लिए उनको किस तरह का प्रेम है कि जब दुर्योधन की मंशा क्या है, वो अपने स्वार्थ के लिए कितने भी सैनिक को जान उनकी चली जाए वो इस तरफ नहीं देख रहे थे, वो अपने स्वार्थ की तरफ देख रहे थे। पर भगवान ने जैसे ही देखा कि ना अर्जुन से जो जिनके लिए उनको इतना प्रेम था कि अर्जुन ने जब प्रतिज्ञा ले ली तो उस प्रतिज्ञा को ऑनर करने के लिए, अर्जुन को बचाने के लिए वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार हुए। और हमने
9वें स्कंद का एक श्लोक देखा जिसमें भगवान बोल रहे हैं कि मुझे और कुछ नहीं पता, पर सिर्फ मेरे भक्त पता है। तो इससे हमने ये देखा कि भगवान को उनके भक्त सबसे प्रिय हैं, और यदि हमें भगवान को प्रिय करना है तो जो भगवान की सबसे प्रिय चीज है हमको उनको सर्व करना चाहिए। और भक्तों को सर्व करने के 3 तरीके हमने देखे। यदि हम अपने सीनियर्स हैं तो उनको सर्व करने का तरीका है कि उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाए, हमारे जो साथ के लोग हैं उनके साथ कोऑपरेट किया जाए, और हमारे जो जूनियर्स हैं उनको हमको इंस्पायर करना है। ये तरीका है हमारा प्रेम एक्सप्रेस करने का। और आखिरी में हमने देखा कि भगवान को माखन पसंद है, तो हमारे हृदय को हमें एकदम सॉफ्ट करना है, जिससे कि वो भगवान हमारे हृदय को चुरा के ले जाएं। और उसके लिए जो 6 इम्प्योरिटीज है हमारे हृदय में, लस्ट, एंगर, प्राइड, फॉल्स ईगो, ग्रीड, एनवी, इन्हें हमारे हृदय से हमें धीरे धीरे करके मंथन करके इनको बाहर करना है। और इनको बाहर करने का तरीका है हरिनाम का जाप करना और नियमित रूप से ईश्वर के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना, और ये जो मंदिर में जो क्लासेस होती हैं उसमें रेगुलर अटेंडेंस रखना, भक्तों का एसोसिएशन करना। थैंक यू, हरि बोल। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आज बहुत इंस्पायर्ड हूँ यहाँ पे आके, स्पेशली जिस तरह से आप लोग कीर्तन कर रहे थे वो तो मेरे को बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगा। तो थैंक यू। अगर किसी के कुछ कमेंट्स हैं या किसी के कुछ प्रश्न है तो वो ले सकते हैं। हरे कृष्ण जी, Hare Krishna Guruji. Guruji, I was not in the lecture. Maybe it has been covered. I mean, हो गया होगा कवर। गुरुजी, जैसे भगवान का हम लोग अपना जन्म लेते हैं, तो भगवान तो जन्म लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, तो इसको क्या समझा जाए? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कई लोग कंफ्यूजन क्रिएट भी करते हैं और कंफ्यूज भी रहते हैं कि भगवान तो जन्म लेते नहीं है, तो भगवान कृष्ण ने तो जन्म लिया है, तो भगवान कैसे हो गए? इस टाइप से तो ये जो जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, भगवान इस बारे में बात कर रहे हैं। और इसका ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ना, जब हम भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म को, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो इसको पूर्ण तरह से समझिएगा उसको वापस से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो एक्चुअली में मैं कई बार पहले सोचता था कि ये तो इतना सिंपल है, सबको मालूम है भगवान ने कहाँ जन्म लिया, भगवान के क्या कर्म है, तो ये मेरे को समझ में आ गया। अब ये समझ में आ गया तो अब तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, भगवान ने ये गारंटी कर दिया है। तो एक्चुअली भगवान इसे जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो ये पूर्ण तरह समझते हैं। तो भगवान जो है वो जन्म लेते भी हैं और नहीं भी लेते हैं, ये साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो जब भगवान का अवतरण हुआ है तो शास्त्रों में क्लियरली लिखा है भगवान ने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। तो जब भगवान प्रकट हुए हैं तो भगवान एक नॉर्मल बालक की तरह प्रकट नहीं हुए हैं, जिनको जब एक हम जब पैदा होते हैं तो हम रोते हुए पैदा होते हैं, भगवान का जन्म रोते हुए नहीं हुआ है। तो ये भगवान की लीला का पार्ट है, इन विच भगवान वासुदेव जी और देवकी माता को अपने माता पिता होने का प्रिविलेज देना है, उनको अपने भक्तों के साथ वात्सल्य लीला करनी है, इसलिए उनका अवतरण हुआ है। उनका अवतरण हमारे अवतरण के जैसा नहीं है। भगवान हमेशा ही, भगवान का मटेरियल फॉर्म और स्पिरिचुअल फॉर्म, एक्चुअली भगवान का मटेरियल फॉर्म है ही, उनका सिर्फ स्पिरिचुअल फॉर्म है। तो भगवान उसी समय से सच्चिदानंद विग्रह है। तो ऑल्दो ही लुक्स, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन महाभारत। जब भगवान ने अपना यूनिवर्सल रूप दिखाया था, जब वो शांति दूत बन के गए थे। वो यूनिवर्सल रूप किस किसने देखा? सभी लोगों ने देखा। वो यूनिवर्सल रूप देखने के बाद भी कौरव और धृतराष्ट्र को
भगवान को भगवान मानना उनने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो भगवान बार 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 ये चीज पे आ रहे हैं, मत्ता परंतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। वो बार बार बोल रहे हैं कि ना ये जो भी सृष्टि चल रही है ये मैं चला रहा हूं, मैं इन सब जगह पे हूं, और ये इस तरह से है जिस तरह से एक मणि सूत्रों में है, पर सूत्र दिखते नहीं है, मणि दिखती है। इसका मतलब क्या कि सूत्र नहीं होता है, सूत्र नहीं होगा तो मणि होगी नहीं। तो सीइंग द अनसीन बाय द सीन। तो इस तरह से बहुत सारे भगवान एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि ना मैं हूं, क्रिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्रिएटर। तो उसी तरह से भगवान बहुत बार पूरे पूरे महाभारत में भगवान ने अनेक टाइम पे ऐसे एग्जाम्पल्स प्रस्तुत किए हैं जिसमें कि वो क्लियर हो रहा है कि वो भगवान है। पर क्योंकि व्यक्ति अपने ईगो में है और उसकी सेल्फ डिजायर्स हैं, उससे वो इतना ज्यादा कंस जो थे, अब वो भविष्यवाणी को भी चेंज करने पे लग गए। ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कृष्णा, वो उससे फाइट करने में लगे। तो ये जिसको बोलते हैं, एक हिंदी में दोहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जो लोग हैं ना वो ऐसी बातें करते हैं क्योंकि वो इसकी साइंस को समझना ही नहीं चाहते हैं। तो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन कि भगवान का जन्म हुआ, पर वो जन्म साधारण व्यक्ति के जैसा नहीं हुआ। शास्त्रों में इसका डिस्क्रिप्शन है कि वो 4 भुजा फॉर्म में उनका जन्म हुआ, और भगवान के जन्म के समय से ही फ्रॉम एवरी इंस्टेंस वो थे मटीरियलिस्टिक फॉर्म में, ऐसा लगता था, बट ही वॉज ऑलवेज इन स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। उनका जो शरीर था वो हमारे जैसा शरीर नहीं था, इट वॉज ऑलवेज फुल ऑफ सच्चित आनंद विग्रह। वो सच्चित आनंद से हमेशा फुल थे। तो इसीलिए भगवान की कोई भी चीज की कंपैरिजन हमारे तरीके से नहीं होता। ये भगवान सिर्फ ऐसा दिखाते हैं, और जो इसको समझना नहीं चाहता उसको ऐसा ही लगता है। तो जो जितना कंस मेंटालिटी के होंगे, जितना दुर्योधन मेंटालिटी के होंगे, जितना धृतराष्ट्र मेंटालिटी के होंगे, उतना ही वो भगवान को भगवान समझना नहीं चाहेंगे। Does it answer your question? Okay. Okay, और कोई कुछ कमेंट या कोई कुछ तो फिर हम वी कैन, अब आप मतलब इसके बाद क्या कि आपका कीर्तन का, हाँ आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जब भगवान राम होते हैं तो उन्होंने सभी में सभी सुना। किसमें क्या? रामायण में भगवान है ना, जब जाते हैं देखो वो सरयू में सरयू नदी में वो शरीर समाधि देते हैं। हम लोग ये समझते हैं जो डूब के वो आत्महत्या करी, ऐसा कुछ। देखिए मैंने बोला ना कि ना एक ह्यूमन इंटरप्रिटेशन का तो कोई जवाब ही नहीं है। कौन वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उस बात पे तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, पर हम इस बात पे बात कर सकते हैं कि शास्त्र क्या कह रहे हैं। तो जो शास्त्र कह रहे हैं हमको उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो किसी ने कुछ कहा, उस बात का कोई रेलेवेंस नहीं है। दुर्योधन और शकुनी वो अप टिल द लास्ट वो इस बात पे कन्विंस थे कि कृष्णा इज नॉट भगवान, ही सब मिस्टिक योगी। रावण अंत तक इस बात पे कन्विंस थे कि राम और लक्ष्मण जो हैं वो नॉर्मल एक वन के कुछ धनुर्धर हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो लोगों को क्या लग रहा है उस बात का जवाब देना बड़ा कठिन है। और वो क्यों कठिन है, लोगों को क्यों लगता है, क्योंकि हम सब जो दुनिया देखते हैं ना वो हमारे डिजायर्स, हमारे जैसे एक चश्मा, एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, यू लुक एट द वर्ल्ड विद द लेंस यू वेयर। अभी मैं आपको अगर एक लाल रंग का चश्मा पहना दूंगा तो आपको ये कमरा कौन से कलर का दिखेगा, और आप कन्विंस होंगे कि ये
कमरा लाल है क्योंकि आपने चश्मा लाल पहना हुआ है। और जितना जितना आपका अहंकार होगा उतना आप कन्विंस होंगे कि जो मैंने देखा वो ही सच है, उसके अलावा और कोई सच हो ही नहीं सकता। तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ कि हम हमारी डिजायर्स के चश्मे से, हम हमारे जो इम्परफेक्शंस हैं उन चश्मों से हम दुनिया देखते हैं, जबकि दुनिया किस से देखनी है? शास्त्रों, गुरु शास्त्र चक्षु, शास्त्र चक्षु से हमें दुनिया देखनी है। यदि हम वैसे नहीं देखेंगे तो हम मिथ के इल्यूजन में हम आ जाएंगे। तो हमेशा शास्त्रों का रेफरेंस लेके हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसके बाद ठीक है, तो मैं सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपने मेरे को अवसर दिया देवास में आने का, भक्तों से कुछ सीखने का और इतना अच्छा कीर्तन और इतने सारे भक्तों के साथ जन्माष्टमी मनाने के लिए इंस्पायर करने का। आपके जो आज ठाकुर जी को जो डेकोरेट किया है वो बहुत ही सुंदर है, वो देख के ही आंखें ही पूरे टाइम ठाकुर जी पे जाती हैं। तो मैं प्रभु जी का भी बहुत धन्यवाद देता हूँ आज हमें यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैसे धवल प्रभु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे हम लोग। एक्चुअली हमारा सौभाग्य है कि पिछली जन्माष्टमी को भी प्रभु हमारे साथ थे और इस जन्माष्टमी को भी प्रभु हमारे साथ आए हैं। तो एक कोइंसिडेंस भी है, ये हमारा सौभाग्य भी है। थैंक यू सो मच। इतना बिजी शेड्यूल होते हुए आपने पूरा समय निकाला। लाइक वी आर अ स्मॉल सेंटर राइट नाउ, वी आर ग्रोइंग स्टेज एंड आप चाहते थे इसको हम बड़े मंदिर में या किसी बड़े मंदिर में आराम से मतलब दर्शन वगैरह कर सकते थे, लेकिन आपने यहाँ आकर के सेवा को स्वीकारा, उसको बहुत धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो गुरु जी के लिए हम 3 बार जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच।